गलत था। कंगना ने भी उसके बाद ये कहा कि मैंने मुंबई को नहीं कहा, बिहार में उसकी आवश्यकता ही नहीं है, गठबंधन भी मजबूत है और वन साइड चुनकर आने वाला है। राष्ट्रवाद तो हमारे खून में है, तो उसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते। सिंह राजपूत ये बिहार के बेटे जैसे थे, वैसे वे पूरे भारत के बेटे थे। ये लड़ाई अभी कोरोना से चल रही है, उनको लगा कि अपनी लड़ाई कंगना से चल रही है। देखिए, पार्टियां कोई ट्वीट पर थोड़ी चलती है, पार्टियां तो आपस में बातचीत करके चलती है, आपस में बातचीत करके चलती है। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि यह हो सकता है कि किसी के विचार कुछ अलग हो या किसी एक मसले पर किसी को कोई अलग बात लगती हो, ये सारी चीज़ें बैठकर ख़त्म हो सकती है। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोकसभा के समय हमने अलायंस किया, ये सबसे डिफ़िकल्ट अलायंस था। बीजेपी स्वयं इतनी सीटें जीतने के बाद इस प्रकार का अलायंस कर पाई, तो इसका सीधा मतलब है कि अलायंस किया जा सकता है, सभी लोगों को अकोमोडेट किया जा सकता है। दल जब होते हैं, अलग अलग दलों की अपनी अपनी कोई विचारधारा होती है, अपनी अपनी आवश्यकताएं होती है, कई बार उसको प्रकट किया जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई अलग होने वाला है। देखिए, अगर सारी चीज़ें हम तीनों दलों की सरीके होती तो एक ही दल होता, तीन अलग अलग दल तो नहीं होते। तो इसलिए तीन दल है, अपनी अपनी बातें, लेकिन बैठकर सुलझाने की परिस्थितियां है। किसी को कुछ लगता है तो बैठकर वो सुलझाया जाएगा, और बिल्कुल एनडीए जो है मजबूती के साथ, हाँ हमारे पास आने वाले लोग ज़्यादा रहेंगे, जाने वाला कोई नहीं है, आने वाले हो सकते हैं, उस सबको साथ में लेकर एनडीए बिहार में बिल्कुल अच्छे तरीके से, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, एक रिकॉर्ड इस प्रकार से हम लोग चुनकर आए। 2 साल के बाद भी लोगों को ये मन में बिल्कुल लगता है कि यही सरकार आनी चाहिए। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, चुनौतियाँ बहुत है, कोरोना की महामारी होगी, बाढ़ होगी, सारी चुनौतियाँ हैं। पर जब लोग ये देखते हैं कि इस सरकार का काम और इससे पहले लालू जी की सरकार का काम भी लोगों ने देखा है, तो लोगों को ध्यान में आता है कि ये सरकार प्रयास करके हमारे को न्याय देने का प्रयत्न करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सरकार के पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी है। मैं ऐसा मानता हूँ कि सबसे बड़ी बात है लोगों के मन में, और विशेष रूप से गरीबों के मन में एक बात बिल्कुल पक्की है कि हमारे को न्याय अगर कोई दे सकता है, गरीबों को, पिछड़ों को न्याय अगर कोई दे सकता है, तो मोदी जी है। और इसलिए मुझे लगता है कि एक डबल फोर्स ये तैयार हुआ है, जिसके कारण बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर जीतेंगे। राष्ट्रवाद तो हमारे खून में है, तो उसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते। और जहाँ तक 370 का सवाल है, राम मंदिर का सवाल है, मैं ऐसा मानता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसे नेता है जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता था, और हम भी कभी कभी सोचते थे कि क्या हमारे जीवन में जिन चीज़ों के लिए हमने संघर्ष किया वो पूरी हो पाएगी, क्या 370 हट पाएगा, क्या राम मंदिर बन पाएगा? मोदी जी ने उसको करके दिखाया। तो सारे निर्णयों की जानकारी मेरे पास नहीं है, मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, क्योंकि मैं तो महाराष्ट्र की राजनीति करता हूँ, पार्टी ने मुझे बिहार भेजा है। तो अभी आप लोगों के साथ मिलकर सारी चीज़ें जब पता चलेगी, तो शायद 1-2 पत्रकार परिषदों के बाद आपके सारे सवालों का जवाब दे पाऊँ। नहीं छोड़ा, हमारे मित्रों ने हमारे साथ विश्वासघात किया, वे चले गए, चुनकर हम आए थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो महाराष्ट्र में लड़ी हुई सीटों में 70% सीटें जीती, जो एक रिकॉर्ड है। लेकिन छोड़ दीजिए, बिहार में उसकी आवश्यकता ही नहीं है, गठबंधन भी मजबूत है और वन साइड चुनकर आने वाला है। मेरे यहाँ आने का सवाल है, तो मुझे तो ये सारी घटना के पहले ही बता दिया गया था कि आपको बिहार में काम करना है, और ये एक आम आदमी की भावना का मसला है। और जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो तो आम आदमी की भावना का आईना होती है, उसमें उसका प्रतिबिंब उसको दिखता है, और जो आम आदमी की भावना है उसको हम इस रूप में रख रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ना भूलेंगे ना भूलने देंगे। मुझे ऐसा लगता है ये चुनावी मुद्दा नहीं है, पर न्याय जरूर दिलाएंगे, और न्याय देने तक भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठी। कि मीडिया ने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल इस सारे मसले में यहाँ पर लिया है, और उसी का एक बहुत बड़ा प्रेशर भी तैयार हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से ये केस चल रही थी, ऐसा किसी को लगता नहीं था कि सुशांत सिंह राजपूत इनकी इस मृत्यु के बाद जो शंकाएं उठी है उसका कोई समाधान होगा।
और कोई न्याय मिलेगा। लेकिन मीडिया की मुहिम के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर अब सारी कार्रवाइयाँ शुरू हुई है और विशेष रूप से जो ड्रग का एंगल है ये मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बहुत बुरी बीमारी ये ड्रग्स की जो आज दिखाई पड़ रही है और विशेष रूप से बॉलीवुड के कुछ लोगों के साथ दिखाई पड़ रही है, कम से कम इसके कारण इसका भी खात्मा होगा ऐसा मुझे लगता है। सिंह राजपूत ये बिहार के बेटे जैसे थे वैसे वे पूरे भारत के बेटे थे और जिस प्रकार से उनकी मृत्यु के बाद अलग अलग तथ्य बाहर आने शुरू हुए तो देश के आम आदमी को ये लगा कि इसकी जांच होनी चाहिए और तथ्यों को बाहर निकाला जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसी के कारण बाद की सारी चीज़ें आपने देखी, अब सीबीआई, एनसीबी, ईडी सारे लोग उसकी जांच कर रहे हैं तो ये चीज़ें बाहर आएगी। जहाँ तक कंगना रनावत का सवाल है, वो लगातार वहाँ पर होने वाले अन्याय को उठा रही थी या इस केस के बारे में बोल रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो ये भूल गई कि उनकी लड़ाई अभी कोरोना से चल रही है, उनको लगा कि अपनी लड़ाई कंगना से चल रही है और इसके कारण ये मसला बड़ा हुआ, उनका घर तोड़ने तक ये मसला पहुंचा। मुझे ऐसा लगता है कि सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और विशेष रूप से मीडिया की स्वतंत्रता हो, बोलने की स्वतंत्रता हो, इसको संकुचित करने का काम अगर सरकारें करेगी तो अलोकतांत्रिक होगा। दुनिया भर से, देश से लोग वहाँ आते हैं और अपने सपने पूरे करते हैं, इसलिए उसको पीओके कहना गलत था। कंगना ने भी उसके बाद ये कहा कि मैंने मुंबई को नहीं कहा, चलाने वालों को कहा, जो लोग सरकार चलाते हैं उनको कहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल मैंने तो विधानसभा में भी ये मसला उठाया और मैंने कहा कि महाराष्ट्र में एक प्रकार की ऐसी अवस्था तैयार हो रही है कि कोई सरकार के खिलाफ कुछ कहे नहीं। ये तो बिल्कुल अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। सरकार के ऊपर भी किसी को अगर टिप्पणी टीका करनी है वो पूरा अधिकार है। सरकार को लगता है कि बात गलत है तो सरकार उस पर अपना स्पष्टीकरण दे सकती है, पर सरकार के खिलाफ कोई कहता है इसलिए हम उसको जेल में डालेंगे, उसके ऊपर अलग अलग आरोप लगाएंगे, ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में इससे पहले नहीं हुआ। इसलिए मैंने परसों ये कहा कि महाराष्ट्र के इतिहास की ये सबसे डरपोक और अलोकतांत्रिक सरकार